नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। एक बेहद गंभीर और संगीन मुद्दा लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। पाकिस्तान ने अपने स्कूल सिलेबस में भारत के साथ जारी संघर्ष को झूठे दावे और दिखावे के साथ शामिल किया है। वो कहते हैं कि उन्होंने भारत के 26 ठिकानों को तबाह किया है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, यही आज हम आपको बताने आए हैं। आतंकिस्तान की पोल खोलने वाली हमारी ये रिपोर्ट है। तथ्यों और आंकड़ों के साथ आज हम सच्चाई को सामने लाएंगे। ये कहानी है भारत की बहादुरी, संकल्प और सच की जीत की। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर का पुलवामा। सीआरपीएफ के काफिले पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने सुसाइड बॉम्बिंग की। 300 किलो आरडीएक्स से भरे वाहन ने 40 जवानों की जान ले ली। ये कोई पहला हमला नहीं था। जेईएम ने 2001 में संसद पर, 2016 में उरी पर हमला किया था। संयुक्त राष्ट्र ने जेईएम को ग्लोबल टेररिस्ट संगठन भी घोषित किया है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ही इस तथ्य से इनकार किया है। बालाकोट में उनका सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप भी था। 500 से 700 आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही थी वहां। 26 फरवरी 2019 सुबह 3:03 पर 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ग्वालियर से उड़े। कोडनेम था ऑपरेशन बंदर। टारगेट था खैबर पख्तूनख्वा। यहां पर बालाकोट का जेईएम कैंप था। यह टारगेट इंडिया का था। इजरायली स्पाइस 2000 स्मार्ट बॉम्ब्स जेपीएस गाइडेड 100% सटीक निशाने पर वहां पहुंचे और पूरा उनका कैंप ध्वस्त कर दिया। 21 मिनट के अंदर यह मिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। 300 से ज्यादा मौके पर ही आतंकी ढेर हो गए। विदेश सचिव विजय गोखले का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह गैर सैन्य एम्प्टिव स्ट्राइक थी और जब इसके सबूत मांगे गए तो सबूत ये सामने आए कि सैटेलाइट इमेजेस और एसएआर यानी कि सिंथेटिक एपर्चर रडार ने कैंप की तबाही कंफर्म कर दी थी। पाकिस्तान का भी एक हवाई दावा सामने आया था। पाकिस्तान का कहना था इसको लेकर कि बम केवल वहां के जंगलों में गिरे, लेकिन स्थानीय लोगों ने वहां जैश ए मोहम्मद का साइन बोर्ड देखा जो मसूद अजहर को लीडर बताता था और उसका वीडियो भी सबके सामने आ गया। यह स्ट्राइक भारत की ताकत थी। बिना नागरिक हानि के सिर्फ आतंकी टारगेट ही किया गया। 27 फरवरी को आतंकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट लॉन्च कर दिया। 6 एयर स्ट्राइक भारतीय कश्मीर में, लेकिन सब के सब ये नाकाम हो गए। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स किए थे वो पूरी तरह से भारतीय सेना ने नाकाम कर दिए। भारत ने जवाब दिया। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 से पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। अभिनंदन का विमान लेकिन वहां गिर गया, उसे कैद कर लिया गया। लेकिन भारत के दबाव के चलते पाकिस्तान एक बार फिर घुटने में आया। 1 मार्च को अभिनंदन को भी रिहा करना पड़ गया मजबूरी में उसे, भारत और अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते। अब इसको लेकर पाकिस्तान का दावा क्या है? वो लगातार ये कहता है कि हमने 2 जेट्स गिरा दिए। सच्चाई इसकी क्या है? सिर्फ एक MiG-21 और F-16 का मलबा छिपाया गया। वहाँ जो मलबा पड़ा हुआ था वो पाकिस्तान की ओर से छिपाने की कोशिश की गई और ये सब जानते हैं कि ये झूठ का, पाकिस्तान के झूठ का पुराना पैटर्न है जिससे अब पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। अब बात अगर 2025 की जाए, पाकिस्तान ने अपने स्कूल सिलेबस में बालाकोट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वो अपने छात्रों को ये पढ़ा रहे हैं कि हमने भारत के 26 ठिकानों को तबाह कर दिया है। ये दावा 2019 की घटना को 2025 के ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ता है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? पाक के पास कोई भी सबूत नहीं है 26 ठिकानों की तबाही के। भारत के पास लेकिन एसएआर इमेजेस इनके कैंप की पूरी तबाही दिखाते हैं। एसडीपीआई एजेंसी, उसकी रिपोर्ट कहती है कि 1970 से पाकिस्तानी किताबें
इंडोफोबिया और झूठी जीत सिखाती रही हैं। ये बच्चों में नफरत बोने का काम करते हैं, जबकि यूएन और यूएस ने जैश ए मोहम्मद को आतंकी माना हुआ है। इस पर भारत का जवाब हमेशा से तथ्यपरक और संयमित ही रहा है। बालाकोट ने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं रहेगा। यह स्ट्राइक न्यूक्लियर थ्रेट के बावजूद भारत की एक बड़ी रणनीतिक ताकत थी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी इसको लेकर कहा था कि यह न्यूक्लियर क्राइसिस का पल था, लेकिन भारत ने ही डिटरेंस दिखाया। इस बात से सब वाकिफ हैं कि 2019 के बाद जैश ए मोहम्मद की गतिविधियां घटती चली गईं, लेकिन पाकिस्तान उसे अभी भी शरण देता है। जाहिर है पाकिस्तान का ये जो नया आज सिलेबस जारी हुआ है, ये पूरी तरह से प्रोपोगेंडा है, और ये सिलेबस प्रोपोगेंडा नई पीढ़ियों को गुमराह करने वाला है। लेकिन भारत हमेशा से ही इस तरह ही तथ्यों के साथ उनका जवाब देता रहा है। हम अपने शहीदों को सलाम करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जंग, हिंदुस्तानी सेना की जंग लगातार जारी है, पूरी तरह से आतंकवाद के सफाए तक। जय हिंद, शुक्रिया, नमस्कार। मैं हूं प्रियंक वाजपेयी आपके साथ।